Hello guys, welcome once again to our YouTube channel Emoscar and Sinha Tutorial. It's me JP Sinha, PGT Physics at Eklavya Educational Complex. Okay guys, कैसे हो आप लोग? आई होप सो अच्छे होगे, बेटर होगे घर पे. ओके, कोरोना टाइम है, ज्यादा घर से बाहर मत निकलना, आराम से घर ही पे बैठ के पढ़ना. ओके, तो चलिए आज हम लोग जो स्टडी करने के लिए यहाँ पे आए हैं वो क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ. So today we are going to study about the second part of acid and base and salt chapter, जो कि केमिस्ट्री का पार्ट है. आप जानते हो केमिस्ट्री का एसिड बेस एंड सॉल्ट भी मैंने स्टार्ट कर दिया है. तो एसिड बेस एंड सॉल्ट में जो पार्ट 2 है उस पार्ट 2 को मैं आज आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. ठीक है गाइज, तो हम लोग लेते हैं हेडिंग यहाँ पे पार्ट 2 ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट. यहाँ पे मैंने लिखा हेडिंग, इट इज द पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर एसिड बेसेस एंड सॉल्ट. एसिड बेस एंड सॉल्ट का ये चैप्टर है गाइस. अब इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये किस स्टैंडर्ड के लिए है, यू बेटर नो. ये स्टैंडर्ड 10th के लिए है. किसके लिए है? स्टैंडर्ड 10th के लिए. ओके गाइस, तो स्टैंडर्ड 10th में ये पढ़ना है. अब इसमें हम लोगों ने क्या कुछ पहले से पढ़ रखा है ये थोड़ा सा देख लेते हैं, एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, बैकअप ले लेते हैं. तो इसमें हम लोगों ने एसिड का इंट्रोडक्शन ले लिया है कि इसका क्या होता है, इंट्रो, ये क्या है क्या नहीं है ये मैंने जान लिया है. और इसके बाद इसके हम लोग डिफाइंस पे चले कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे. तो इसको डिफाइन का 4 तरीका है, 4 तरीके से लोगों ने डिफाइन किया है, वो मैंने बताया था. एक जो है टेस्ट के बेसिस पे, दूसरा आर्हेनियस साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था. तो आर्हेनियस साइंटिस्ट ने डिफाइन किया था तो इसको H+ आयन के बेसिस पे किया था कि H+ आयन कितना देगा. तीसरा जो इसको डिफाइन किया था लेविस ने डिफाइन किया था, उन्होंने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म पे डिफाइन किया था गाइस. फोर्थ जो है इसको ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने डिफाइन किया था. ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने, तो उन्होंने जो है इसको फिर क्या बताया, तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी ने प्रोटॉन डोनर के बेसिस पे बताया कि कोई प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को अगर ये डोनेट करता है तो इस बेसिस पे ये एसिड होगा, ये बेस होगा. तो ये 4 थ्योरीज थे जिसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था. एंड इन सब के अलावा मैंने थोड़ा सा कुछ बताया था कि एसिड्स का प्रॉपर्टीज वगैरह क्या होता है ना. तो आज हम लोग इसका प्रॉपर्टीज को मेनली अच्छे तरीके से स्टार्ट करेंगे. उस समय उतना प्रॉपर्टीज को मैं क्लियरली डील नहीं कर पाया था, आपको डिस्कस नहीं कर पाया था. ओके, तो आज हम लोग यहाँ प्रॉपर्टी से अलग से स्टार्ट करेंगे. उस दिन जो है हम लोग मेनली ये 4 टर्म्स को हम लोग डिफाइन किए थे कि 4 तरीके से 4 थ्योरी जो है इसके क्या क्या हैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के. तो अब आज हम लोग एसिड पे मूव करते हैं, एसिड के प्रॉपर्टीज पे. ओके गाइज, सो वी आर हैविंग द टॉपिक फॉर द टुडे पार्ट 2. आज का पार्ट 2 में जो टॉपिक है हमारा वो सबसे पहला हमारा यही है कि व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है. तो एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टी की मैं बात करूं तो इसका पहला प्रॉपर्टी है कि इट इज सॉर इन टेस्ट. इट इज सॉर इन टेस्ट. टेस्ट में सॉर होता है, खट्टा होता है. दूसरा क्या टाइप से गाइस, तो दूसरा इसका प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो कि इट टर्न्स द रेड ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड में ये टर्न कर देता है. ठीक है गाइस, अब यहाँ पे पॉइंट है ये लिटमस पेपर. भाई तो लिटमस पेपर होता क्या है इसको मैं आगे बताऊंगा. तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखिए, तो तीसरा पॉइंट व्हाट वी कैन राइट, इट इज कोरोसिव इन नेचर. किस नेचर का होता है? कोरोसिव इन नेचर, कोरोसिव नेचर का होता है. फोर्थ टाइप्स क्या लिख सकते हैं गाइस, तो इट गिव्स मोर सिवियर ऑन कांटेक्ट विद स्किन. स्किन से अगर कांटेक्ट हो जाए तो ज्यादा सिवियर करता है. ओके गाइस, सिवियर करना मतलब दर्द देना, लहरना, फील होना, वहां पे जलन जैसा, खुजली जैसा, उसको सिवियर होना कहते हैं. ओके, आगे
it gives H plus ions. आगे 6th प्रॉपर्टी, acids are having dangerous smell. इसका स्मेल भी थोड़ा अजीब होता है, डेंजरस टाइप का होता है। तो जब आप इसको सूंघ लोगे तो आपको छींक आने लगेगा, नाक में ऑटोमेटिकली कुछ खुजली खुजली जैसा होने लगेगा और आपको छींक आने लगेगा। ठीक है गाइस, तो इसका स्मेल भी डेंजरस होता है। ओके, तो ये जो है कुछ 5-6 पॉइंट्स मैंने लिखा है इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसको आप फिजिकल प्रॉपर्टी के तौर पे याद रख सकते हो कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स। तो ये हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है गाइस। इसमें सॉरिन टेस्ट समझ ही रहे हो, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है। तो लिटमस भाई क्या होता है, लिटमस मैंने नहीं बताया आपको। तो लिटमस एक तरह का क्या है, एक पेपर है। एक पेपर को लिटमस पेपर बनाया जाता है, ठीक है। और ये पेपर को बनाया जाता है तो इसको लिटमस को किस तरीके से बनाया जाता है, तो लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन जानते हो आप लोग कि क्या है, तो लाइकेन एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब आप कर सकते हो कि ये एक प्लांट टाइप का ऑर्गेनिज्म है, जो छोटे छोटे टाइप के प्लांट होते हैं। बायोलॉजी में आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो लाइकेन्स में कुछ केमिकल होते हैं, उन केमिकल के बेसिस पे इसको लेकर के बनाया जाता है, पेपर में डाल के बनाया जाता है, ठीक है। बनाया जाता है तो इसको बनने के बाद जैसे ही हम लोग इस पे एसिड पुट करते हैं तो इसमें कुछ अलग केमिकल रिएक्शन हो जाता है, एंड ड्यू टू दैट केमिकल रिएक्शन इसका कलर जो है वो ब्लू से कन्वर्ट होकर के किसमें चला जाता है, रेड में। तो यू कैन से कि एसिड कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ABR, है ना। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को कैसी में करता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो गाइस इसी लिटमस को बनाने का एक और तरीका भी है आपके पास। आप नॉर्मली छोटा मोटा एक लिटमस आप लोग अपने घर पे भी बना सकते हो। जो हिबिस्कस का फ्लावर आप लोग देखते हो, हिबिस्कस का फ्लावर जिसको आप कहते हो उड़हुल का फूल या कुछ गुड़हल का फूल, कुछ ऐसे कुछ लोग बोलते हैं। ओके, तो इसके फ्लावर को लेकर के, इसका ये रेड टाइप का फ्लावर होता है, इसके फ्लावर को लेकर के आप इसके फ्लावर के पत्तों का, पेटल्स का जूस निकाल के एक पेपर पे लगा दो। ओके, तो उस पेपर पे लगा दोगे तो वो पेपर कैसा बन जाएगा, वो हमारा रेड लिटमस पेपर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेड लिटमस पेपर। ये बन जाएगा ब्लू लिटमस पेपर लाइकेन के थ्रू, और ये क्या बन जाएगा हमारा, रेड लिटमस पेपर। तो रेड लिटमस पेपर में कोई भी बेस डालोगे ना तब इसका कलर चेंज होगा, एसिड डालोगे तो कलर चेंज नहीं होगा। तो आप इसको घर पे बना करके देख सकते हो। इसको बनाना, फिर इस पे बेस डालना। बेस मतलब सोप का सॉल्यूशन डाल देना। जैसे सोप है, साबुन है, साबुन को थोड़ा सा हाथ में मिला के झाग बना लेना, सॉल्यूशन बना लेना, उसको उस पे डाल के लिखना, तो इसका कलर चेंज होगा। ये रेड से किस चीज में कलर चेंज होकर के चला जाएगा, ब्लू में चेंज होगा, क्योंकि बेस कन्वर्ट्स रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, BRB। जैसे एसिड ने क्या किया, ब्लू लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर दिया रेड में, उसी तरह यहाँ पे बेस क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगा ब्लू में। ओके गाइस, तो ये थोड़ा सा कुछ लिटमस पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन था। आप इसको स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हो और बना भी सकते हो। ओके, काफी इजी होता है बनाना। हाँ, पेपर जो लेना वो थोड़ा पतला टाइप वाला पेपर लेना, ज्यादा मोटा पेपर कभी मत लेना, ठीक है गाइस, पतला वाला पेपर लेना इसको बनाने के लिए। चलिए, तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों को जो मूव करना है वो इसके नेक्स्ट टाइप पे, यानी कि हमको केमिकल प्रॉपर्टीज पे मूव करना है। तो आई एम इरेजिंग इट, ओके, एंड केमिकल प्रॉपर्टी फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। केमिकल प्रॉपर्टीज जब मैं लिखता हूँ इधर, ये भी मैं इरेज कर देता हूँ ताकि केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा इधर भी लिख सकूं गाइस। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसमें क्या क्या हो जाएगा भाई, हमारा एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टी है, सबसे पहला रिएक्शन है ना, रिएक्शन विथ मेटल के साथ रिएक्शन करा करके हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या कहता है कि एसिड्स डू रिएक्ट विथ metals and give us metallic salt
एंड हाइड्रोजन गैस। मेटेलिक सॉल्ट देगा और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। ओके गाइस, ये हमारा इसका सबसे पहला रिएक्शन है। तो आप जैसे कोई भी एसिड ले लो, HCl, H2SO4, H2CO3, काफी है। चलो एक और ले लेता हूँ, एक और मैंने ले लिया CH3COOH, 4 एसिड्स लिया। क्या क्या नाम है आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको सल्फ्यूरिक एसिड, इसको कार्बोनिक एसिड एंड इसको एसिटिक एसिड। ये हमारा एक जो एसिटिक एसिड हो गया ये ऑर्गेनिक एसिड है गाइस। ओके, और बाकी सब जो है ये हमारा क्या है, मिनरल एसिड है। कौन सा एसिड है, मिनरल एसिड। तो इससे हम लोग मेटल का रिएक्शन कराने वाले हैं। तो लेट सपोज HCl में मैंने डाल दिया सोडियम, इसमें कुछ मैंने डाल दिया मैग्नीशियम, इसमें कुछ डाल दिया मैंने कैल्शियम, इसमें फिर से डाल दिया मैंने सोडियम, लाइक दैट। तो कोई भी मेटल होना चाहिए। अब जैसे ही आप ये मेटल्स को पुट करोगे गाइस, तो मेटल को पुट करने के बाद ये एक रिएक्शन शो करेगा। एंड रिएक्शन क्या शो करेगा कि इसमें से हाइड्रोजन जो कंपोनेंट है उनको हटा देगा और खुद उससे ज्वाइन हो जाएगा। तो इट विल फॉर्म लाइक दिस NaCl प्लस हाइड्रोजन हटाया, हाइड्रोजन गैस। इसमें ये बना देगा हमारा MgSO4 प्लस हाइड्रोजन हटा देगा, हाइड्रोजन गैस बनाया। ये बना देगा हमारा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस में क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, लाइक दैट। ये फिर हमारा क्या बना देगा, ये बना देगा CH3COONA और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। तो देखो इसमें ये लास्ट वाला हाइड्रोजन हटता है, इसमें ये लास्ट वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है, बाकी सब में आगे वाला, इसमें लास्ट वाला। ठीक है, तो इसको लास्ट वाला रिमूव किया, इसलिए इसमें Na जो अटैच किया मैंने वो लास्ट में अटैच किया गया। ओके, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड थोड़ा एक्सेप्शनल वे में चलता है, इसलिए ऐसा हुआ। बाद में आपको मैं बताऊंगा थोड़ा कुछ और डिटेल से कि ये क्यों ऐसा होता है, जब आपको कार्बन कंपाउंड पढ़ा रहा हूँ तब बताऊंगा। ठीक है गाइस, अभी फिलहाल आप इतना समझ लो कि इधर से हाइड्रोजन को हटाता है एंड Na को अटैच करता है। तो लाइक दिस, ये हमारा पहला हो गया जिसको क्या कहेंगे, रिएक्शन विथ मेटल। ये मेटल के साथ वाला रिएक्शन हमारा हो गया। तो कोई भी मेटल आप पुट कर दो वो मेटेलिक सॉल्ट दे देगा एंड साथ में क्या दे देगा, हाइड्रोजन गैस दे देगा आपको। ठीक है गाइस, तो हाइड्रोजन गैस देखो यहाँ पे मिल रहा है। चलिए देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। ये तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी को देखते हैं। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में इधर लिख रहा हूँ गाइस। ओके, आई होप सो इतना जगह में तो हो जाना चाहिए सेकेंड वाला एटलीस्ट, फिर थर्ड वाले के लिए फिर से मैं इरेज करके बताऊंगा। तो सेकेंड वाला प्रॉपर्टी क्या है गाइस, सेकेंड वाला हम लोग सेम तरह का कंडीशन लेते हैं, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं, मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा इसके लिए सेकेंड वाला प्रॉपर्टी, क्या लिखा सेकेंड वाला प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे होगा कुछ ऐसा, एसिड्स डू react with the metal oxide and forms the metallic salt and water, यानी H2O को फॉर्म करेगा गाइस यहाँ पे मेटेलिक सॉल्ट लेकर के। तो कैसे, चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, एग्जांपल्स है ताकि इसको समझ सकें। तो वी आर हैविंग द एग्जांपल्स के लिए मैंने फिर से उसी तरह 3-4 एसिड्स ले लिया, HCl, HNO3 इस बार ले लेता हूँ, पिछले बार HNO3 को नहीं लिया था, इस बार ले लेते हैं जरा, नाइट्रिक एसिड। ओके गाइस, याद होगा नाइट्रिक एसिड इसको कहते हैं हम लोग। HNO3 मैंने लिया, H2SO4 मैंने लिया, CH3COOH मैंने लिया। ओके, ये इतना टर्म्स हम लोग ले लेते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर से इनके साथ पुट करेंगे कोई भी मेटल, जो मेटल आपको मन में लगे, अच्छा लगे, पुट कर दो। जैसे इसके साथ चलो इस बार पुट कर देते हैं मैग्नीशियम, इसके साथ पुट कर देते हैं कैल्शियम, इसके साथ पुट कर देते हैं एल्युमिनियम, इसके साथ पुट कर देते हैं सोडियम, लाइक दिस। सपोज मेटल है, मेटल पुट करना है आपको। अब मेटल पुट करना है तो क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा एंड रिएक्शन करके क्या बनाएगा हमारा, तो ये बना देगा हमारा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड साथ में क्या दे देगा, H2O। सॉरी गाइस,
तो ये मेटल्स मैंने पुट कर दिया। अब इसमें क्या लगाऊंगा मैं, ऑक्साइड लगाऊंगा, ऑक्साइड ओ ओ ओ, और यहाँ पे भी ओ, ऑक्साइड, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड से हमें रिएक्शन शो करना था, मेटल से नहीं, मेटल के ऑक्साइड से। तो मेटल का ऑक्साइड हमने पुट किया। अब मेटल का ऑक्साइड पुट करने के बाद आगे मैं क्या करूंगा, तो आगे अब इनका रिएक्शन कराऊंगा। तो देखो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ के क्लोरीन से रिएक्शन करेगा एंड इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर। ये कैल्शियम फिर नाइट्रेट से करेगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा CaNO3 का हॉल 2 और देगा H2O। एल्युमिनियम फिर सल्फेट से करेगा, बनाएगा Al2SO4 का हॉल थ्राइस और क्या दे देगा, H2O दे देगा। ये भी सेम इसी तरह से रिएक्शन करेगा और बनाएगा सोडियम एसीटेट CH3COO Na, सोडियम एसीटेट, और साइड प्रोडक्ट में क्या दे देगा, H2O दे देगा, वाटर दे देगा। तो गाइस इन सारे रिएक्शंस में भी वही हो रहा है, बस आप क्या देख रहे हो, सॉल्ट फॉर्म होने के अलावे यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वो है वाटर, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि मेटल के ऑक्साइड से जब रिएक्शन होगा एसिड्स का, व्हेन द एसिड रिएक्ट्स विद द मेटल ऑक्साइड देन इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, and if it reacts with the metal only then it forms salt and hydrogen gas, salt and hydrogen gas ऐसे फॉर्म करेगा। सो क्लियर है गाइस, आई होप सो कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए तो मैं अब इसको इरेज करूंगा, तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और स्क्रीनशॉट ले करके फिर आप इसको नोट कर लो अपने नोटबुक में, या फिर वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। ओके गाइस, सो मैंने इरेज कर दिया है। नाउ मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टीज। तो थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ हम लोग मूव करते हैं गाइस। तीसरा प्रॉपर्टी हम लोग क्या ले रहे हैं, तो तीसरा ले रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। मेटल के कुछ कार्बोनेट से रिएक्शन लेकर के देखते हैं कि कार्बोनेट से कैसा रिएक्शन होता है। तो कार्बोनेट से रिएक्शन कराने में फिर कुछ इसी तरह का कंडीशंस होगा गाइस हमारा, कि ये कार्बोनेट को हटा करके तोड़ करके CO2 वगैरह गैस वहां दे देगा। तो हम लोग यहाँ पे इसके कंटेंट में लिख सकते हैं कि एसिड्स रिएक्ट विथ द मेटल कार्बोनेट टू गिव metallic salt, water and carbon dioxide। क्या क्या बनाता है, मेटेलिक सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेट्स सी एग्जांपल जरा देखते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा गाइस। एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया HCl H2SO4, ओके, और इन सब के साथ दो, चलो तीसरा भी ले लेते हैं, HNO3 ले लेते हैं। ओके गाइस, काफी है। चलो एक और ले लो, CH3COOH ले लो। 4 मैंने ले लिया दोबारा से। अब इन चारों के साथ कुछ मैं क्या करने वाला हूँ, मेटल के कार्बोनेट का रिएक्शन कराने वाला हूँ। तो मेटल का कार्बोनेट डाल रहा हूँ मैं Na2CO3। आप चाहो तो थोड़ा अलग भी कार्बोनेट ले सकते हो, आपकी मर्जी, थोड़ा सा डिफरेंट भी ले सकते हो। यहाँ पे भी Na2CO3 मैंने सेम लिया है। अब क्या होगा गाइस, ये जब रिएक्शन करेगा तो NaCl यानी कि सॉल्ट जैसे बनाएगा ये, इससे इसको रिएक्ट करा के रिमेनिंग जो देखो CO3 है, CO3 में से एक ऑक्सीजन देगा इस हाइड्रोजन को, तो एक ऑक्सीजन देगा तो बन जाएगा H2, और बाकी जो यहाँ बचा वो क्या बना देगा, CO2 बना देगा। तो इस तरह के प्रोसेस होकर के यहाँ पे भी बनाएंगे। यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ पे हो जाएगा फिर हमारा
NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2। फिर अगला हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा CH3COONA, है ना, जिसको सोडियम एसिटेट कहते हैं, फिर H2O फिर CO2, ये बन जाएगा। तो दिस इज द सेम प्रोसेस, उसी तरह का प्रोसेस है, बस इसमें H2O के साथ CO2 भी फॉर्म हो गया है ना, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्म हो गया है। तो ये थोड़ा सा उससे अलग हो जाता है, लिटिल बिट, ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्लाइटली। ओके गाइस, नॉट सो मच मोर तो नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन विद द मेटल कार्बोनेट। अब मेटल कार्बोनेट के बाद फिर फोर्थ रिएक्शन देखते हैं। तो फोर्थ रिएक्शन हमारा क्या है, रिएक्शन विद बेसेस। बेसेस से रिएक्शन करा के देखते हैं हम लोग। तो बेसेस से जब रिएक्शन होगा तो अब यहाँ पे ये क्या फॉर्म करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड्स डू रिएक्ट विथ बेसेस and give us the salt and water as product में ये देता है हमें। and this reaction is known as इस रिएक्शन को क्या कहते हैं गाइस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है इस रिएक्शन को। तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें होने वाला कुछ ये है एग्जांपल में कि एसिड्स रहेगा, इसके साथ बेस पुट करेंगे, इट विल गिव, हमें क्या देगा, मेटेलिक सॉल्ट दे देगा। एंड मेटेलिक सॉल्ट के साथ साथ क्या देगा, तो मेटेलिक सॉल्ट के साथ साथ दे देगा हमें वाटर। ठीक है गाइस, क्या दे देगा, वाटर दे देगा। तो ऐसा ये रिएक्शन होने वाला है। चलिए देखते हैं क्या क्या, जैसे HCl है, इसके साथ बेस ले लिया NaOH, कोई और ले लो आप, H2SO4 है, इसके साथ मैंने ले लिया CaOH का पॉल्टवाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। फिर और कुछ ले लो, यहाँ पे H2CO3 ले लो, कार्बोनिक एसिड, इसके साथ डाल दो, मान लेते हैं मैग्नीशियम MgOH का पॉल्टवाइज। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, देखो, तो रिएक्शन करेगा तो फॉर्म करेगा ये NaCl सॉल्ट प्लस H2O यानी वाटर। ये क्या करेगा, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस H2O वाटर। ये क्या करेगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इस तरह का ये प्रॉपर्टी देगा, इस तरह का ये फॉर्म करेगा रिएक्शन। ओके, तो आप क्या देख रहे हो फाइनली, ये सॉल्ट एंड वाटर प्रोवाइड कर रहा है। कब, जब रिएक्शन हुआ बेसिस से। तो ठीक है गाइस, तो हम लोग ऐसे ही और भी रिएक्शंस देख सकते हैं। तो फिलहाल ये 4 रिएक्शंस मैंने आपको बताया है, केमिकल प्रॉपर्टीज का, और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी मैंने टच किया। चलिए अब क्या करते हैं, चलिए अब इसको नहीं, इरेज नहीं करते हैं, यहाँ पे है जगह, इतने जगह में हो जाएगा, है ना। तो इस जगह पे मैं बता देता हूँ। तो इसका 5वां प्रॉपर्टी अब देखते हैं, लास्ट जो होगा हमारे लिए काम, 5वां केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा यहाँ हमारा, रिएक्शन विथ द वाटर के साथ रिएक्शन करना। तो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तब ये क्या करेगा गाइस, एज यू बेटर नो, आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट मेरा यही था कि वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, H+ आयन देगा। तो एसिड्स डू रिएक्ट विथ water to give H+ ion and then it further forms H3O+ आयन। क्या बना लेता है गाइस, क्या कहा गया यहाँ पे कि एसिड्स जब वाटर से रिएक्ट करेगा तो पहले तो H+ आयन देगा, ठीक है। अब वो H+ आयन उसी वाटर के मॉलिक्यूल से वापस कंबाइन होकर के क्या बना देगा, H3O+ आयन, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो हाइड्रोनियम आयन बना देगा गाइस यहाँ पे। ओके, तो जैसे इसका कुछ एग्जांपल्स अगर हम लोग देखना चाहें तो वी कैन हैव एन एग्जांपल लाइक HCl है। अगर HCl में आप वाटर पुट किए, यानी इसको HCl को H2O के साथ पुट किए, तो क्या करेगा ये, पहले तो H+ और Cl- बनेगा, जो कैसे फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म में होगा। कैसे फॉर्म में होगा गाइस, एक्वस फॉर्म में होगा। इसी को फिर आप फर्दर देखोगे तो ये एक्वस फॉर्म में बिकॉज है, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाएगा और H3O+ बना देगा और ये Cl- रहेगा। ओके गाइस, सिमिलरली अगर हम लोग कोई दूसरा भी एसिड ले, लाइक H2SO4 अगर हम लोग लेते हैं, इसमें भी वाटर पुट करते हैं तो एक्वस फॉर्म में है, तो ये पहले हमें 2H+ देगा और SO4 2- देगा। किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में देगा। लाइक अब क्या करेंगे हम लोग, अगर इसका वाटर से रिएक्शन हो जाए
तो ये फिर से बना देगा हमारा H3O प्लस, कितना मॉलिक्यूल, 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 H प्लस था तो 2 ये बनाएगा, और साथ में क्या दे देगा, वही SO4 2 माइनस हमारा। तो ये जो रिएक्शन होता है दिस इज कॉल्ड द आर्हेनियस रिएक्शन। आर्हेनियस का कॉन्सेप्ट यही था, तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट इसको कहा जाता है गाइस। और इसी वजह से यही एक रीजन है कि जो वाटर होता है, एसिडिक वाला वाटर, कौन सा वाला वाटर, एसिडिक वाला वाटर, वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये वाला प्रॉपर्टी आप अटैच कर सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बता रहा था उसमें आप इसको अटैच कर सकते हो कि द एसिडिक वाटर या द एसिडिक सॉल्यूशन इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आप डाल सकते हो। जैसे वहां मैंने 6 प्रॉपर्टी आपको बताया था, ये साथ में आप वहां पे रख सकते हो गाइस, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज क्या कर लिए, तो एसिड्स का सारा प्रॉपर्टीज फिनिश कर लिया ओवरऑल, ओके। तो एसिड्स का प्रॉपर्टी जब फिनिश हो गया है हमारा, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं फिर एसिड्स के बजाय बेसेस का, कि बेसेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बेसेस का क्या क्या डेफिनेशंस वगैरह है, ओके। या फिर हम लोग एक ये टॉपिक ले लेंगे कि एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड किसको कहेंगे, वीक एसिड किसको कहेंगे, ये टॉपिक ले लेंगे, कुछ हम लोग टाइप्स इसका ले लेंगे, ठीक है गाइस। तो इन चीजों को हम लोग अगले पार्ट में स्टडी करने वाले हैं। तो आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा, ये केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के बीच शेयर कीजिएगा, ओके गाइस। तब तक घर पे रहें, अच्छे से पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें, है ना। और बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है गाइस।